हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी चल रही होगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे थे और वह 10 मिनट की वीडियो थी और मैं जब शूट कर रहा था तो वीडियो अचानक बनना बंद हो गई थी, तो मैंने 10 मिनट की वीडियो उसमें अपलोड कर दी थी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उसके आगे से कंटिन्यू रखेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रही है और उसे आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे है। कौन है? शोभा डे। शोभा डे इस पुस्तक के लेखक है। फ्रेंड्स, बात की जाए शोभा डे की अन्य पुस्तक या अन्य रचनाओं की, तो इन्होंने स्पीड पोस्ट पुस्तक की भी रचना की है। बात की जाए अ लाइफ अपार्ट किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड्स, ये प्रभा खेतान की पुस्तक है। किसकी है? प्रभा खेतान की पुस्तक है। बात की जाए अनलेडी लाइक किसकी पुस्तक है? तो यह किसकी पुस्तक है? राधिका वाज की है। किसकी है? राधिका वाज की है। लव एट फेसबुक किसकी बुक है? लव एट फेसबुक किसकी बुक है? निकिता सिंह की बुक है। किसकी है? निकिता सिंह की बुक है। बात की जाए नेक्स्ट बुक की, तो पिंजर किसकी बुक है? पिंजर किसकी बुक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृता प्रीतम की है। किसकी है? अमृता प्रीतम की है। नेक्स्ट है द बेंच बताना है किसकी पुस्तक है? तो द बेंच पुस्तक है मेघना मर्केल की। किसकी है? मेघना मर्केल की है। किसकी है? मेघना मर्केल की है। नेक्स्ट है लज्जा फ्रेंच लवर। लज्जा हो गया, फ्रेंच लवर हो गया, ये की है फ्रेंच लवर, पूरी एक ही है। फ्रेंच लवर किसकी बुक है? तस्लीमा नसरीन की है। किसकी है? तस्लीमा नसरीन की है। किसकी है? तस्लीमा नसरीन की है। नेक्स्ट है द बेटर मैन। किसकी है? द बेटर मैन किसकी बुक है? अनीता नायर की है। किसकी है? अनीता नायर की है। अनीता नायर की किसकी है? अनीता नायर की, द बेटर मैन। नेक्स्ट है द जोया फैक्टर। किसकी है? द जोया फैक्टर किसकी बुक है? अनुजा चौहान की। किसकी है? अनुजा चौहान की है। अनुजा चौहान की है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बुक आपको याद रखना है, सारी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। बताना है किस भारत के जो संविधान सभा का गठन किया गया था, किस योजना के तहत किया गया था। तो भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। बात की जाए कैबिनेट मिशन की, तो ये भारत में कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को ये इंडिया में प्रवेश किया था। कहाँ पर? इंडिया में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बात की जाए संविधान सभा की, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। कौन थे? अस्थायी सदस्य थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक कब हुई थी? उसके 2 दिन बाद हुई थी, यानी कि पहली बैठक के 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के कौन थे? स्थायी सदस्य थे। कौन थे? स्थायी सदस्य थे। सॉरी, स्थायी सदस्य नहीं, स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ये भी स्थायी अध्यक्ष थे। और ये फर्स्ट मीटिंग थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और सेकंड जो मीटिंग थी, उसके स्थायी अध्यक्ष बन चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात की जाए उद्देश्य प्रस्ताव की, तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया था? नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946
1946 को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1946 को, सॉरी 1947 को, यानी कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। और संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? टोटल 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 थी। और संविधान सभा में कुल सदस्य की बात करें, कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? तो 389, यानी कि 389 सदस्य थे, जिसमें से प्रांत से कितने सदस्य थे? प्रांत यानी कि प्रोविंस से कितने थे? 292, यानी कि 292 सदस्य प्रांत से थे। देशी रियासत से कितने थे? रियासत से कितने थे? 93 मेंबर थे। और चीफ कमिश्नरी से कितने थे? चीफ कमिश्नरी से कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। लेकिन क्या हुआ कि देश का विभाजन हो गया। देश के विभाजन के बाद जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उनकी संख्या में कमी हो गई, यानी कि देश के विभाजन के बाद कितनी हो गई? विभाजन के बाद टोटल मेंबर कितने हो गए? 299 हो गए। टोटल कितने हो गए? 299 मेंबर हो गए, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत में कितने चले गए? यानी कि ब्रिटिश प्रांत से कितने मेंबर आए? 229 मेंबर आए। और देशी रियासत से कितने मेंबर आए? देशी रियासत से कितने मेंबर आए? 70 मेंबर आए। यानी कि देश का विभाजन हो गया तो 299 टोटल मेंबर हो गए, और ब्रिटिश प्रांत से 229 और देशी रियासत से 70 आए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 15, यानी कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बात की जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। और बात की जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकेंड है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। थर्ड है ऐतिहासिक काल। कौन है? ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? इनको पुनः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है ताम्रपाषाण काल। कौन सा है? ताम्रपाषाण काल। इसके बाद है मध्यपाषाण काल। कौन है? मध्यपाषाण काल। थर्ड है नवपाषाण काल। कौन सा है? नवपाषाण काल। फोर्थ है पहला है पुरापाषाण काल। कौन है? पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल, और लास्ट में हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। कौन हो जाएगा? ताम्रपाषाण काल हो जाएगा। और आद्य ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है कांस्य युगीन, थर्ड है हड़प्पा सभ्यता। यानी कि इनको ही पूरा हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी कि आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिवा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कोल्डिवा से हुआ है। बात की जाए बुर्ज होम की, तो बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पर। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर जो मालिक होता है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से किसके? बुर्ज होम से गर्तावास के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेकंड बात की जाए चिरांद की,
कहाँ से? चिरांद की, जो कि बिहार में स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। किसके? हड्डी के उपकरण, काफी मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। थर्ड है लेहुरा देव। कौन है? लहुरा देव। लहुरा देव से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से जो नए हैं, यानी कि नए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नए चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। नेक्स्ट मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुए? जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान पर स्थित है। यहाँ के सुलेमान और किरथर पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहाड़ी से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि में सबसे पहले कौन सी कृषि? जौ और गेहूं की खेती, यानी कि जौ और गेहूं के साक्ष्य। जौ और गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन से? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। और बात की जाए मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, तो मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट भी इसे ही कहा जाता है। पिग्मिलियन और पार्सन पॉइंट इंदिरा पॉइंट को ही कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। बात की जाए पूर्वी बिंदु का, तो पूर्वी बिंदु का सबसे दूर वाला भाग कौन सा है? जो कि अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है, जिसका नाम है किबिथु। कहाँ पर है? किबिथु। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती। कौन है? गुहार मोती, जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य पर स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य पर स्थित है। और उत्तरी बिंदु, यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। कौन है? इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख पर स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख पर है। बात की जाए भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और बात की जाए भारत के देशांतरी अक्षांश की, यानी कि देशांतरी विस्तार की, तो देशांतरी विस्तार कितना है भारत का? देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। कौन सा है? पूर्वी देशांतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो कि भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो भारत के 7 राज्यों से गुजरती है। तो 7 राज्यों को याद करने की एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। आपको पता होगी, बहुत फेमस ट्रिक है। और मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। यानी कि ये 7 राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। बात की जाए प्रधान मध्याह्न रेखा से, प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और ओडिशा है। यानी कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बताना है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। किसे? एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इनकी एक फेमस बुक है अ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है, जिन्होंने 1776 में ये बुक प्रकाशित की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि भार की एसआई यूनिट क्या है। तो भार की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। बात की जाए समय की, तो समय की एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड है। क्या है? सेकेंड है। लंबाई की बात की जाए तो लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर है। ताप की केल्विन है। ताप की केल्विन है। ज्योति तीव्रता की क्या है? कैंडेला है। क्या है? ज्योति तीव्रता की क्या है? कैंडेला है। विद्युत धारा की क्या है? विद्युत धारा की क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। पदार्थ की मात्रा की क्या है? पदार्थ की मात्रा जिसकी एसआई यूनिट क्या है? मोल है। क्या है? मोल है। रेडियोधर्मिता की क्या है? रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता जिसका एसआई यूनिट क्या है? बेकुरल। क्या है? बेकुरल। विद्युत प्रतिरोध का क्या है? विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम है। क्या है? ओम है। आवेश का क्या है? आवेश का एसआई यूनिट कूलाम है। कूलाम है। लेंस का क्या है? डायोप्टर। क्या है? लेंस का डायोप्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। बताना है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। बात की जाए कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। सोरोलॉजी। कुत्तों का अध्ययन क्या कहलाता है? कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइनोलॉजी। सर्पों का अध्ययन, यानी कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है, यानी कि किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह। किसे? जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच का किसे दिया गया? विराट कोहली को। किसे दिया गया? विराट कोहली को। विराट कोहली ने फाइनल में कितने रन बनाए थे? 76 रन बनाए थे। जो फाइनल था इंडिया और किसके मध्य हुआ था? इंडिया और साउथ अफ्रीका के मध्य हुआ था, जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को कितने रन से हराया था? 7 रन से हराया था। और T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? फाइनल मैच वेस्ट इंडीज के किंगस्टन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज के किंगस्टन में हुआ था। अब बात करते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी की। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच किस किस के मध्य हुआ था? फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। कहाँ पर आयोजन हुआ था? पाकिस्तान और यूएई में। आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान और यूएई में संयुक्त रूप से मेजबानी करी थी इन दोनों कंट्री ने। मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे?
मैन ऑफ द मैच कौन थे? रोहित शर्मा थे। कौन थे? रोहित शर्मा। और मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र थे। कौन थे? न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर करें।